स्पेलिंग रूल्स एक बहुत ही अहम हिस्सा और एक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड क्लास। बहुत दिनों से मुझे कमेंट आ रहा था व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम वगैरह पे कमेंट सेक्शन में कि मैम स्पेलिंग रूल्स के ऊपर क्लास करा दो। तो मैंने सोचा भाई क्यों नहीं कराई जाए स्पेलिंग रूल के ऊपर क्लास, क्योंकि ये एक बहुत अहम हिस्सा है जब आप वाकई बहुत सीरियस है अंग्रेज़ी पढ़ने, लिखने और बोलने को लेकर के। जी हाँ, अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना बहुत ही मेजर हिस्सा होता है जब आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए, ये जानना चाहिए, क्योंकि ये अगर आपको ऑलरेडी पता होगा या इसके बारे में आपको नॉलेज होगी, मतलब स्पेलिंग रूल की बात कर रही हूँ, अगर आपको नॉलेज होगी तो आपको इंग्लिश, सबसे पहली तो बात, इंग्लिश सीखने में बहुत मदद हो जाएगी। दूसरी, जब आप बातचीत करोगे ना तो बहुत हेल्प होती है। मतलब आप मेरी इस बात को मान के चलो, क्योंकि आप लोग ऐसे भी, मैं जो बोलती हूँ वो आप तो मान ही लेते हो, मतलब आप पढ़ते हो, मैं जैसे आपको बताती हूँ वैसे आप पढ़ते हो, मानते हो, होमवर्क करते हो और रिजल्ट्स आपने देखे हैं, तभी आप ऐसा करते हो, राइट। तो स्पेलिंग रूल्स की जहां तक बात है, इसको भी बोल रही हूँ मैं, जो बता रही हूँ, जैसे बता रही हूँ उसको एज इट इज पढ़िए, आंख बंद करके इसको समझिए, सीखिए और देखिएगा, इट विल डू वंडर्स। मतलब आपको इतनी मदद मिलेगी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए, इतनी बातें तो हो चुकी, अब शुरू करते हैं क्लास को। और सबसे पहले बात करेंगे आज की क्लास में हम लोग वॉवेल साउंड वर्ड्स के बारे में। उसको चलिए तोड़ते हैं और समझते हैं क्या है वॉवेल। वॉवेल मैंने आपको बताया हुआ है, आप अगर ABCD की बात करें, ए से लेकर के Z तक, तो इनमें हमारे पास वॉवेल्स हैं। हमारे पास है A, E, I, O, U। ये जो 5 अल्फाबेट है, मतलब A से लेकर के Z के बीच में, इन पांचों को उठा लीजिए, ये है वॉवेल्स। और इनका बहुत अहम रोल होता है जब आप अंग्रेजी बोलते हैं या अंग्रेजी लिखते हैं। स्पेशली जब आप बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा ये काम आते हैं। तो वॉवेल साउंड क्रिएट करते हैं और ये वर्ड में जब आप उच्चारण करते हैं तो इस्तेमाल होते हैं। जैसे अगर बात करें हम ए की, तो इसको आप कैसे लिखोगे? आप इसको ए जैसा लिखोगे, है ना, मतलब ए जैसा बोलोगे। फिर ओ की बात करें तो ये कुछ ऐसा होगा, ई की बात करें तो ये कुछ ऐसा होगा, यू की बात करें तो ये ऊ जैसा साउंड करेगा, और आई की बात करें तो ई जैसा साउंड करेगा, राइट। तो इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे, क्या इसकी ज़रूरत है, कहाँ पर ज़रूरत है, मतलब कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब कुछ आज के क्लास में कवर करेंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरे क्लास को आप देखिएगा अच्छे से, ताकि आपको जो भी मैं समझाऊँ वो बेटर तरीके से समझ में आए। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए का इस्तेमाल डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स के साथ लग करके होगा। अरे भैया, अब ये कॉन्सोनेंट क्या है? देखिए, मैंने क्या कहा, ए से लेकर के जेड तक आपने 5 अल्फाबेट्स उठा लिए, AEIOU। लेकिन जितने भी बच गए उनका क्या करना है? फेंक देना है? जी नहीं, वही कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। AEIOU को छोड़ करके जो बच गया आपके पास ए से लेकर के जेड तक, वो कहलाया कॉन्सोनेंट। अब उनके साथ क्या है भाई? उनके साथ क्या पंगा है? पंगा कुछ नहीं है उनके साथ। जब वो वॉवेल के साथ मिक्स होते हैं तो वो डिफरेंट साउंड्स क्रिएट करते हैं। साउंड्स क्रिएट करते हैं मतलब जब आप स्पेलिंग में उसको लिखोगे या वो स्पेलिंग को आप बोलोगे तो आपके उच्चारण में आपको मदद करेगा। जैसे कि सबसे पहले है आपके सामने AB, इसका उच्चारण होता है एब। क्या उच्चारण होता है? एब। घबराइएगा नहीं, आपको हर एक का एग्जाम्पल दिया जाएगा तो आप समझेंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। एब। फिर अगर ए के साथ डी अगर आप यूज कर रहे हो तो इसको पढ़ेंगे एड। फिर अगर ए के साथ जी यूज कर रहे हैं तो इसको पढ़ेंगे एग। फिर एम अगर यूज कर रहे हैं तो ए के साथ तो एम। अगर ए के साथ एन यूज कर रहे हैं तो एन। ए के साथ पी यूज कर रहे हैं तो ऐप। और ए के साथ टी यूज कर रहे हैं तो एट। ये कुछ इस तरीके से उच्चारण होगा। ये सारे उच्चारण आपको पता होने चाहिए ही चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए अब इसको इस्तेमाल देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ए और बी के उच्चारण की, दैट इज एब। क्या बताया? एब बताया। कहाँ पर यूज होता है? जब आप कहते हैं CAB, ये क्या होता है? ये कैब। कैब का मतलब टैक्सी, कहते हैं ना, कैब बुक कर लो। क्या कहते हैं? कैब बुक कर लो। अरे यहाँ से घर जाना है, कैब बुक कर लो। सुना होगा आपने बहुत मुंह से। सबसे पहले तो बता दूं, कैब का मतलब होता है टैक्सी, क्योंकि हो सकता है आपको कैब का मतलब ना पता हो। ठीक है, कैब का मतलब होता है टैक्सी। चाहे आप मोबाइल से बुक करें, चाहे आप हाथ मतलब दिखा करके रोड पे आप उस टैक्सी को रोक लें। ठीक है, कैब कैब ही रहने वाली है। ओके, तो इसका उच्चारण की हम लोग बात कर रहे हैं।
क्योंकि ए बी यहाँ पर आ गया, ये पेयर बनाया। क्या पेयर बनाया? ए के साथ बी ने पेयर बनाया। ये इसका उच्चारण क्या होता है? इसका उच्चारण होता है एब, और इसके आगे सी लग गया। तो क्योंकि इसके पहले मैंने आपको उच्चारण वाली क्लास करा रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि वो वाली क्लास और ये वाली क्लास दोनों साथ में मिलकर के चलेंगे तो मतलब वंडर्स होगा आपके लाइफ में। ठीक है, तो ये हो गया कैब, CAB, कैब। फिर हमारे पास है टैब। भाई इसका मतलब बताने की तो जरूरत नहीं है, सबको पता है टैब। जी हाँ, टैब जो आप यूज करते हैं फोन के बड़े 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 साइज वाला जो एक मतलब टेक आइटम होता है वो, दैट इज, तो उसकी स्पेलिंग हो जाती है TAB। इसको पढ़ते हैं टैब। क्या पढ़ते हैं? पढ़ते हैं टैब। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं स्पेलिंग रूल्स। और स्पेलिंग रूल्स में क्या पढ़ रहे हैं? वोवेल साउंड वर्ड्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि वोवेल्स जो हैं बहुत अहम रोल प्ले करते हैं जब आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, बिकॉज ये सबके साथ ना पार्टनरशिप कर लेते हैं और वहां पर क्या करते हैं, ये नए नए साउंड्स क्रिएट करते हैं, जिसके जो आपको वो साउंड्स अगर आपको याद होंगे, आपको पता होंगे, आपको समझते होंगे, आप समझ में आता होगा आपको, तो उससे आप नए नए वर्ड्स अच्छे से बोल पाओगे, आपका उच्चारण सही होगा, इंग्लिश का उच्चारण सही होगा, और जाहिर सी बात है आप इंग्लिश तो बोल ही पाओगे। इसके अलावा बता दूं, बी बैंकर इंग्लिश की ऐप कर सकते हैं अब आप डाउनलोड गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के, जहां पर आपको मिलती है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, जो कि 2499 की है, लेकिन अभी कराई जा रही है ये वाली कोर्स मात्र 299 में। और ये वाली कोर्स के लिए आप अपना पहले तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर नाम, ईमेल, फोन नंबर डाल करके रजिस्टर कर लीजिएगा अपने ऐप को, रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके, और इसके आगे की डिटेल्स क्लास के एंड में बताऊंगी। 2 महीने की कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आती है, वगैरह वगैरह। आपको ये सारी डिटेल्स जो है क्लास के एंड में मैं बता दूंगी। अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाकर के आप ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ई बुक को डाउनलोड करना जरूरी है, ये याद रखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं AB, एब, जिसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग। AB इसका उच्चारण एब होता है, और यहाँ पर जब ये GR के साथ लगता है तो ये होता है ग्रैब। देखिए यहाँ पर भी उच्चारण एब आपको सुनाई दे रहा है, GRAB। स्पेलिंग हुई 4 अल्फाबेट्स की, लेकिन उच्चारण ग्रैब, क्योंकि GR ग्र होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी इसकी क्लास करा चुकी हूँ, तो उसको जरूर देख लीजिएगा एक बार। अगर आप कहेंगे तो दोबारा इसकी क्लास भी करा दूंगी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि दोबारा से क्लास चाहिए कि नहीं, ठीक है। चलो, GRAB, इसको ग्रैब पढ़ेंगे। ग्रैब का मतलब क्या होता है? ग्रैब का मतलब होता है लपकना, मतलब कोई भी चीज जो है उसको छीन लिया, ले लिया, तुरंत ले लिया, है ना। ग्रैब, इसको कहते हैं ग्रैब। फिर है क्रैब। क्रैब का मतलब क्या होता है? क्रैब का मतलब होता है केकड़ा। जी हाँ, केकड़ा एक एनिमल है, छोटा सा, मतलब जीव है, एक एक्चुअली कहें तो छोटा सा जीव है ये, जो समुंदर के किनारे पाया जाता है। बहुत लोग इसको खाते भी हैं। तो क्रैब, CR इसके आगे लगा और एब लगा, ये बन गया क्रैब, जिसका मतलब होता है केकड़ा। अब LAB, लैब। LAB, लैब। क्या पढ़ रहे हैं? L लगा तो L क्या हो गया? ल हो गया, और फिर एब लग गया, क्या बन गया? लैब। लैब का मतलब क्या होता है? लैब का मतलब होता है प्रयोगशाला, जहां पर प्रयोग होते हैं। कहते हैं ना, स्कूल में थे, कहते केमिस्ट्री लैब जा रहे हैं, फिजिक्स लैब जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो प्रयोगशाला, लैब की जो हिंदी होती है वो होती है प्रयोगशाला, और इसका उच्चारण लैब करते हैं, ठीक है। फिर है स्लैब। SL लगा AB के पहले और ये बन गया स्लैब। क्या बन गया? बन गया स्लैब। और स्लैब का मतलब क्या होता है? पत्थर की पटिया। इसको आप ऐसे समझिए, आपके किचन में जो कुकिंग स्टेशन, जो कुकिंग टॉप जिसके ऊपर रखा हुआ रहता है, बेसिकली किचन में एक प्लेटफॉर्म जैसे नहीं बनाते जिसके ऊपर सब्जी काटते हैं, गैस चूल्हा रख के खाना बनाते हैं, उसको स्लैब कहते हैं। किचन वाला हो गया। अब मान स्लैब ना कई तरह का हो सकता है, ठीक है, आप इसको कहीं पे भी बना सकते हैं। मेरे को इजीएस्ट एग्जांपल किचन वाला लगा, जिसको आप अभी मोबाइल लेकर के उठ करके जाके अपने किचन में देख सकते हैं। वो पत्थर का बना हुआ होता है, और इसीलिए उसको अंग्रेजी में कहते हैं स्लैब। कहते हैं ना किचन स्लैब, किचन के स्लैब पर रख दो, है ना। बहुत कॉमन डायलॉग है, आपके घर पे भी यूज होता होगा। तो वहां पर उच्चारण करते हैं स्लैब। SL लगा AB के पहले, ये बन गया स्लैब। इसके अलावा अब एब जो है वो जरूरी नहीं है शब्द के आखिर में ही लगे, लेकिन अगर वो शब्द के पहले भी लग रहा होगा तो भी उसका उच्चारण विल बी सेम। एब नॉर्मल, एब नॉर्मल। एब्सेंट, क्या पढ़ते हैं? एब्सेंट। एब्सोल्युटली, क्या पढ़ते हैं? एब्सोल्युटली। फिर है एब्डिकेट, क्या पढ़ रहे हैं? एब्डिकेट।
अबॉर्ट कहते हैं ना, मिशन अबॉर्ट, मिशन अबॉर्ट, अबॉर्ट को मतलब कैंसिल करना, किसी चीज को खत्म कर देना, प्लान चेंज, अबॉर्ट है ना, कहते हैं मिशन अबॉर्ट। आप अगर देखते होंगे टीवी वगैरह तो आपको पता होगा, नॉर्मली जो वो मिशन वाले मूवीज नहीं होते हैं उसमें कहते हैं मिशन अबॉर्ट, मिशन अबॉर्ट है ना। तो अबॉर्ट मतलब उसको खत्म करना, कैंसिल करना। यहाँ पर भी ए बी जो है शब्द की शुरुआत में लगा है और ये बन गया अबॉर्ट, ठीक है। फिर है अब्जॉर्ब, कोई चीज सोख लेना, अब्जॉर्ब है ना, यहाँ पर भी ए बी जो है वो शब्द की शुरुआत में लगा है। बात करते हैं अगले की, जो कि है एड, ए डी, एड की बात करेंगे। जैसे अगर एडी के पहले लगा है बी, ये बन गया बैड, क्योंकि बी की हिंदी क्या होती है, ब, राइट। तो उसके बाद लगा एडी, ये हो गया एड, तो बैड, बैड का मतलब होता है बुरा। फिर है मैड, एम ए डी, मैड, क्या है, एम ए डी, मैड, यानी कि पागल, कहते हैं ना मैड है, पागल। ग्लैड, जी एल लगा है एडी से पहले और जी एल यानी कि ग्लो होता है, तो वो हो गया ग्लैड, ग्लैड का मतलब खुश है ना, हैप्पी, कोई चीज हुई तो आई एम ग्लैड, मतलब मैं खुश हूं इस चीज से, राइट। हैड, एच ए डी, हैड, अब ये तो भाई हेल्पिंग वर्ब है, तो हैड का यूज जो है वो पास था के तौर पर होता है वाक्य में जब आप इसको यूज कर रहे हैं तो। फिर है हमारे पास ए जी, जिसको पढ़ते हैं एग, क्या पढ़ते हैं, एग पढ़ते हैं। जैसे एग के पहले बी लगा, बन गया बैग, बी ए जी, बैग, बैग का मतलब वो क्या होता है, बैग का मतलब होता है थैला। फिर होता है उसके आगे डी आर लगा, ए जी के आगे डी आर लगा, बन गया ड्रैग, क्या हो गया, क्योंकि डी आर क्या हो गया, ड्र हो गया, तो क्या बन गया, ड्रैग, ड्रैग का मतलब होता है खींचना, ड्रैग का मतलब खींचना। फिर है टैग, टी ए जी, टैग, टैग का मतलब होता है बांधना, टैग का मतलब क्या होता है, टैग का मतलब होता है बांधना। फिर है फ्लैग, एफ एल ए जी, फ्लैग, फ्लैग का मतलब होता है झंडा। आप देख रहे होंगे एजी के पहले जो है वर्ड्स ऐड हो रहे हैं और ये उसका उच्चारण को साथ में लेकर के एक नया वर्ड बन जा रहा है, ठीक है। एफ एल ऐड हुआ, फ्लो हो गया, फिर एजी लगा, बन गया फ्लैग, फ्लैग का मतलब होता है झंडा। फिर है एम, ए के साथ एम का इस्तेमाल है ना, एम यूज हो रहा है, तो ये दोनों मिलकर के क्या बन जा रहा है, एम बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, एम बन जा रहा है। जैसे कि जे ए एम, जैम, ए के ए एम के आगे क्या लगा, जे लगा, ये बन गया जैम, जैम का मतलब होता है मुरब्बा। जी हाँ, जैम की हिंदी मुरब्बा ही होती है, जो आप ब्रेड पे लगा के खाते हो वो सॉर्ट ऑफ मुरब्बा जैसा ही है, इसी वजह से। फिर है क्रैम, सी आर ए एम, सी आर क्या हो गया, क्रो हो गया, फिर उसके आगे लग गया ए एम, ये क्या बन गया, ये बन गया क्रैम। क्रैम का मतलब होता है रटना, कोई चीज़ है ना, वो कहते हैं रट्टू मले, मतलब बहुत रटता है, याद करना बेसिकली है ना, तो क्रैम यानी कि रटना। फिर है डैम, डी ए एम, डैम, डैम का मतलब होता है बांध, वो नदियों के ऊपर बनाते हैं ना पानी को रोकने के लिए, तो डी ए एम, ये बन गया डैम। फिर है ए के साथ एन का प्रयोग, जिसका उच्चारण बना एन, क्या उच्चारण बना, एन। जैसे उसके आगे लगा एफ, बन गया फैन, क्या बन गया, फैन, फैन का मतलब होता है पंखा। फिर उसके आगे ए एन के लगा आगे एम, बन गया मैन, मैन का मतलब आदमी, राइट, मैन का मतलब आदमी। फिर है ए एन के आगे लगा टी एच, टी एच द है ना, तो टी एच साथ में लगा ए एन, बन गया दैन, क्या बन गया, दैन मतलब तुलना, राइट, दैन का मतलब तुलना। फिर है आर ए एन, रैन, क्या है, आर ए एन, रैन, जिसका मतलब होता है दौड़ा, ठीक है, दौड़ा यानी कि रैन। अब बात करते हैं ए के साथ जब पी का प्रयोग हो रहा हो और इसका उच्चारण बन रहा हो ऐप, क्या उच्चारण बन रहा हो, ऐप। जैसे इसके आगे लगा, अगर एपी के आगे लगा जी, तो जी यानी कि ग, बन गया गैप, क्या बन गया, बन गया गैप, जिसका मतलब होता है फासला। फिर है कैप, क्योंकि एपी के आगे क्या लगा, सी लगा, बन गया कैप, कैप का मतलब होता है टोपी। एपी के पहले लगा एल, ये बन गया लैप, लैप का मतलब होता है गोद, है ना, लैप का मतलब क्या होता है, गोद। एम ए पी, मैप, यहाँ पर क्या लगा, एपी के आगे एम लगा, तो क्या बन गया, मैप, मैप का मतलब क्या होता है, मैप का मतलब होता है नक्शा। अब बात करेंगे ए टी की, यानी कि जिसको पढ़ते हैं एट, क्या पढ़ते हैं, एट पढ़ते हैं इसको। जैसे ए टी के पहले आप लगा दीजिए एच, बन गया हैट, क्योंकि एच की हिंदी हो है ना, हो, तो हो के साथ एट लगा, बन गया हैट। फिर सी लगा दीजिए ए टी के पहले, बन गया कैट, क्योंकि सी क का भी उच्चारण करता है, ठीक है, कैट। फिर है ब, जिसका मतलब होता है बी ए टी कर लीजिए, बैट, ब के साथ क्या लगा, एट, बन गया बैट। फिर दैट, उसके आगे टी एच लगा, टी एच क्या होता है, द होता है, उसके साथ लगा ए टी, क्या बन गया, दैट,
क्या बन गया? दैट, राइट। चलिए अब हमने कवर कर लिया ए को, अब बात करेंगे ई की, क्योंकि इसका उच्चारण भी हमने जानना है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ए ई आई ओ यू वोवेल साउंड वर्ड्स पढ़ रहे हैं। अब बात करेंगे हम लोग ई की। ई के साथ जब डी लगता है तो ये बनता है एड। क्या बनता है? एड, राइट। जैसे बी ई डी बेड, क्या बना? बी ई डी बेड, जिसका मतलब होता है बिस्तर। आर ई डी रेड, आर यानी कि र, एड लगा तो रेड यानी कि लाल। शेड, एस एच ई डी, एस एच का मतलब क्या होता है? एस एच का मतलब होता है तालवेश्य। फिर है हमारे पास आर। ईडी के पहले क्या लगाया हमने? ईडी के पहले हमने लगाया आर, ये क्या बन गया? रेड। रेड का मतलब होता है लाल। फिर हमने ईडी के पहले एस एच लगा दिया, ठीक है। एस एच यानी कि तालवेश्य। एस एच का मतलब क्या होता है? एस एच का मतलब होता है एस एच ई डी बन गया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया शेड। क्या बन गया? शेड। शेड का मतलब होता है छप्पर। जब कोई जगह आपको ढकनी होती है तो ऊपर से क्या करते हैं? शेड गिरा देते हैं, छप्पर गिरा देते हैं, उसको अंग्रेजी में कहते हैं शेड, राइट। छांव, बेसिकली छप्पर जो आपको छाया प्रदान करे। फिर हमारे पास श्रेड, एस एच आर ई डी, यहाँ पर ईडी जब लगा तो इसने बना दिया इसको श्रेड। उच्चारण देखिएगा, एड जो है वो कंटिन्यू है, हम लोग इसको पढ़ रहे हैं श्रेड। यहाँ पर ये हो गया। श्रेड का मतलब होता है टुकड़ा। जो किसी चीज को आप टुकड़े टुकड़े में काटते हो ना, तो उसको कहते हैं श्रेड। अब बात करेंगे ए एन की। ई और एन जब बना तो ये इसने उच्चारण क्या किया? इसने उच्चारण किया एन। क्या उच्चारण किया? एन। जैसे पी लगा तो बन गया पेन, क्योंकि पी यानी कि प और उसके साथ एन लगा, क्या बन गया? पेन। पेन यानी कि कलम। फिर है टी ई एन, टेन। टेन का मतलब होता है 10। फिर टी एच ई एन, देन, यानी कि तब। देन का मतलब तब। फिर है हेन, एच ई एन, हेन, जिसका मतलब होता है मुर्गी। हेन यानी कि मुर्गी। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ई और टी के। जब ये साथ में आते हैं तो ये उच्चारण क्या बनाते हैं? ये उच्चारण बनाते हैं एट। क्या उच्चारण बना रहे हैं? एट। जैसे जी ई टी बन गया गेट। क्या बन गया? गेट, यानी कि प्राप्त करना कोई भी चीज। वाई ई टी, येट। अब क्या लगा? ई टी के पहले वाई लगा, ये बन गया येट, यानी कि अभी तक। फिर है लेट, एल ई टी, लेट, यानी कि होने देना। एन ई टी, नेट, एन ई टी, नेट, यानी कि जाल। बात करते हैं चलिए आई की, जिसका उच्चारण ई होता है, राइट। हमने कवर कर लिया ए और ई, अब हम लोग पढ़ रहे हैं आई को। जैसे आई और जी जब साथ में आया ये बन गया इग। जैसे बी आई जी बिग, बी आई जी बिग यानी कि बड़ा। पी आई जी पिग यानी कि सुअर, पी आई जी पिग यानी कि सुअर। डी आई जी डिग यानी कि गड्ढा करना, डी आई जी डिग यानी कि गड्ढा करना। एफ आई जी फिग यानी कि अंजीर, ये एक ड्राई फ्रूट जैसा होता है, ठीक है। फिग यानी कि अंजीर। आई एन करेंगे, इन हो जाएगा, विन, डब्ल्यू आई एन, विन यानी कि जीतना। पी आई एन, पिन यानी कि पिन जो डालते हैं ना लोग एटीएम वगैरह में, या नॉर्मली भी आप कहीं पर पिन एंटर करते हो, या किसी ऐप में पिन एंटर करते हो आप, ठीक है, जो आपका पासकोड होता है, पिन। फिर है चिन, सी एच लगा आई एन के पहले, क्या हो गया? सी एच क्या होता है? च होता है, तो क्या हो गया? चिन, यानी कि ठुड्डी, जो हमारे मतलब फेस के सबसे आखिरी वाला जो पॉइंटेड हिस्सा निकला होता है, ठुड्डी, है ना। फिर है ट्विन, टी डब्ल्यू आई एन, ट्विन, जिसका मतलब होता है जुड़वा। फिर आई के साथ लगा पी, ये बन गया इप। क्या बन गया? इप। जैसे एस आई पी, सिप, जिसका मतलब होता है घूंट। टी आर आई पी, ट्रिप, यानी कि यात्रा, ट्रिप यानी कि यात्रा। लिप यानी कि ओठ, लिप्स आपके, ठीक है, होठ। फिर है टिप, टिप का मतलब होता है नोक। जैसा पेंसिल होता है ना, पेंसिल का सबसे पॉइंटेड वाला जो हिस्सा होता है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा, उसको कहते हैं टिप। क्या कहते हैं? टिप। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आई और टी की। ये बना इट, जैसे कि एच आई टी, हिट, यानी कि मारना, किसी को मारना, हिट। क्विट यानी कि छोड़ना, क्यू यू आई टी, है ना, क्विट। एस आई टी, सिट, यानी कि बैठना। एस पी एल आई टी, स्प्लिट, क्या हुआ? स्प्लिट, यानी कि बांटना, हिस्सा करना बेसिकली। फिर है ओ, तो चलिए अब इसका इस्तेमाल देखते हैं। जब ओ जी लगेगा तो या तो ऑग बनेगा या तो ओग बनेगा, ठीक है, दोनों में दोनों इस्तेमाल हो जाता है। जैसे फॉग, क्या बन रहा है? ऑग यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। फॉग का मतलब होता है कोहरा, क्योंकि ओजी के पहले एफ लगा। फिर जे लगा तो जॉग, यानी कि दौड़ना। फिर डी लगा तो डॉग, यानी कि कुत्ता। एफ आर लगा तो ये बन गया फ्रॉग, यानी कि मेंढक।
फिर बी लगा तो इसका उच्चारण क्या हो गया, ऑब। क्या उच्चारण हो गया, ऑब। जैसे जॉब, JOB, जॉब यानी कि काम, नौकरी बेसिकली। मॉब यानी कि भीड़, MOB, मॉब यानी भीड़। ROB, रॉब यानी कि लूटना, कहते हैं बैंक रॉबरी हो गई है ना, रॉब वर्ड से बना है रॉबरी, ओके। रॉब यानी कि लूटना। सॉब यानी कि सुबकना, कोई सिसक सिसक के नहीं रोता, कोई बिल्कुल मुंह बंद करके एकदम कोने में घुस करके, तो क्या हो रहा है, वो सिसक सिसक के रो रहा है ना, सॉब यानी कि सुबकना। ऑप, क्योंकि यहां पर ओ के साथ क्या आ रहा है, P, ये बन गया ऑप। जैसे SHOP, शॉप यानी कि दुकान। TOP, टॉप यानी कि ऊपर। COP, कॉप यानी कि पुलिस। DROP, ड्रॉप यानी कि बूंद। क्या है, ड्रॉप यानी कि बूंद। फिर ओ के साथ T लगा जिसके साथ ये बना ऑट, OT, ऑट। NOT, नॉट, नहीं, जिसका मतलब होता है। GOT, गॉट यानी कि प्राप्त। HOT, हॉट यानी कि गर्म। PLOT, प्लॉट यानी कि एक टुकड़ा, जमीन का एक टुकड़ा, भूखंड है ना, जमीन का एक टुकड़ा कहते हैं प्लॉट। PLOT, प्लॉट, ये बना। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा यू, क्योंकि हमने AEIO कवर कर लिया। अब बात करेंगे यू की, जिसका उच्चारण होता है उ। जैसे यू के साथ लगा जी, बना अग। जी हाँ, अग इसका उच्चारण है, तो कहेंगे इसको मग, MUG, मग। JUG, जग। मग का मतलब क्या होता है, मग का मतलब आप सबको पता ही है क्या होता है, जग। जग का मतलब होता है सुराही। हग यानी कि झप्पी, कहते हैं ना कि चलो एक हग दे दो, यानी कि झप्पी, जादू की झप्पी, याद आया कुछ जादू की झप्पी यानी कि हग। PLUG, प्लग। क्या है, PLUG, प्लग यानी कि जो प्लग इन करते हैं ना हम लोग, ठेपी जो लगाते हैं, राइट, तो कहते हैं प्लग, कहते हैं उसको। अब यू के साथ बी लगा जिसके साथ ये बना अब। उब नहीं बना, ये समझ रहे हैं बात को, कैसे डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। यू आप पढ़ते हैं लेकिन जब ये बी के साथ कनेक्ट हुआ तो अब बना। जैसे RUB, रब यानी कि रगड़ना। TUB, टब यानी कि नांद। HUB, हब यानी कि केंद्र। SCRUB, स्क्रब यानी कि मलना। यू के साथ लगा N, बन गया अन। क्या बन गया, अन। जैसे बन यानी कि पाव, बन का मतलब पाव। फन यानी कि मजा, फन का मतलब मजा। रन यानी कि दौड़ना, रन का मतलब दौड़ना। सन यानी कि सूरज, सन का मतलब सूरज। फिर यू के साथ टी लगा तो ये क्या बनेगा, गेस करिए, अट बनेगा, उट नहीं बनेगा, ठीक है, अट बनेगा। जैसे BOT, बट। COT, कट। HUT, हट। और SHUT, शट। बट का मतलब लेकिन, कट का मतलब काटना, हट का मतलब झोपड़ी, और शट का मतलब बंद, राइट। SHUT, शट का मतलब बंद, राइट। तो चलिए, आज मैंने आपको कराए स्पेलिंग रूल्स, जहां पर हमने सीखे वोवेल साउंड वर्ड्स, जो कि हमारे पास है 5, AEIOU। ये जब दूसरे कॉन्सोनेंट्स के साथ मिलते हैं तो एक साउंड क्रिएट करते हैं, जो आप अपनी स्पेलिंग में जब यूज करते हैं, क्योंकि उनसे वर्ड्स बनते हैं, राइट, तो उनका एक उच्चारण होता है ना, कॉम्बिनेशंस का उच्चारण होता है, उसी को स्पेलिंग रूल कहते हैं, जिसको आपको फॉलो करना होता है जब आप उच्चारण करते हैं, ठीक। तो आपको इसको जानना जरूरी है, राइट। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। इसके साथ ही चलिए अब बताती हूँ कि ऐप में आपको कैसे काम करना है। जब आप ऐप को सबसे पहले अपने फोन पर इंस्टॉल करेंगे तो आपको, जैसे आप ऐप को ओपन करेंगे, आपको 2 ऑप्शंस दिखेगा, एक दिखेगा लॉगिन, दूसरा दिखेगा रजिस्टर नाउ। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे सबसे पहले, फिर अपना नाम, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल ID डालेंगे और एक बढ़िया सा पासवर्ड सेट करेंगे। आसान सा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 विल बी फाइन, है ना, आसान पासवर्ड सेट करेंगे। फिर रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है, फिर आप ऐप को ओपन करके आपको कोर्सेज को खोजना है, जैसा जैसा बताऊंगी वैसा वैसा करते जाइएगा। फिर रिकॉर्डेड क्लास को खोजना है, फिर व्यू नाउ को खोजना है और क्लिक करते जाना है। फिर क्लासेस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको P क्लास 1 से लेकर के P क्लास 60 तक एक लिस्ट दिख जाएगी। वहां पे आपको हर क्लास के सामने अनलॉक नाउ दिखेगा, आपको P क्लास 1 के अनलॉक नाउ को क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर ये वाला पेज खुलेगा, इसमें कूपन को क्लिक करना है, फिर सब्सक्राइब बटन को यहाँ पर क्लिक करना है। फिर आप इस पेज पर पहुंचोगे जहां पर आपको पेमेंट करनी है, ये पेमेंट वाले पेज है। पेमेंट वाले पेज में आप अपना फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, मोबीविकी, फ्री चार्ज
और नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जोन सा भी आप पेमेंट मेथड यूज करते हो ऑनलाइन कोई भी चीज पेमेंट करने के लिए, उसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट वंस आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, आपका एडमिशन भी हो गया। हर वो क्लास जो अनलॉक नाउ थी वो अब स्टार्ट नाउ हो जाएगी, और हर वो पीडीएफ जो अनलॉक नाउ थी वो अब व्यू नाउ हो जाएगी। पीडीएफ सेक्शन में जाकर के आप व्यू नाउ पर क्लिक करके उस क्लास के पीडीएफ को देख सकते हो। अगर होमवर्क है उस क्लास में तो आंसर शीट को आप पीडीएफ के आखिरी पेज में चेक कर सकते हो। ठीक है, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 महीने की कोर्स आपको मिल जाती है, जिसमें आपको उस क्लास की पीडीएफ नोट्स भी मिलती है, क्लास में अगर होमवर्क है तो उसके आंसर शीट भी मिलती है। राइट, अच्छा, इसके अलावा भी कोई अगर दिक्कत आपको फेस करनी पड़ रही है कि आपने ये सारी चीजें एज इट इज फॉलो की लेकिन समहाउ कुछ आपको दिक्कत आ रही है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी दिक्कत को लिख करके कि मुझे ये फलानी वाली दिक्कत आ रही है, मैं जब ऐसे ऐसे कर रहा हूँ या ऐसे ऐसे कर रही हूँ तो मुझे ये वाला चीज दिख रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, मेरा ऐप मोबाइल पे ऐसा दिक्कत आ रहा है। ये आप लिख करके व्हाट्सएप मैसेज करेंगे सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक के बीच में। हमारी टीम आपके लिए बैठी हुई है, वो खुद आपको कॉल बैक कर लेगी, वो खुद आपका जो प्रॉब्लम होगा वो आपका सॉल्व करके वो खुद ही आपको मैसेज वापस कर देगी, और अगर थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम होगी तो वो खुद ही आपको कॉल कर लेंगी। ठीक है, इसके अलावा फ्री क्लासेस से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो, ई बुक से संबंधित जानकारी चाहिए हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक। अगेन लिख करके कि मुझे ई बुक की लिंक चाहिए, मुझे फ्री क्लास की लिंक चाहिए, मुझे टेलीग्राम ज्वाइन करना है उसकी लिंक चाहिए, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है उसकी लिंक चाहिए, लिख करके मैसेज करेंगे। राइट, इसके अलावा ये वाली वेबसाइट पर जाकर के आप इनमें से कोई सी भी ई बुक अपने लिए ले सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, मतलब नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। आप इनमें से कोई सी भी ले सकते हो, इसको डाउनलोड कर लेना लेने के बाद। ठीक है, इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का चैनल इस लिंक के जरिए ही ज्वाइन करिएगा। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस लिखा होना चाहिए, 17-18 हज़ार सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, यही ऑफिशियल चैनल है। इसके अलावा कोई सा भी आपको चैनल दिखे, प्रीति मैम के क्लास नोट्स पीडीएफ ई बुक, बी बैंकर के क्लास नोट्स पीडीएफ ई बुक, बी बैंकर प्रीति मैम क्लास नोट्स ई बुक पीडीएफ, जो इसके अलावा कोई सा भी नाम आपको दिख जाए तो वो सारे नकली हैं, उनसे सावधान रहिएगा। मैं सावधान रहने के लिए कह सकती हूँ, तो उनसे सावधान रहिएगा क्योंकि वहां पर आपके साथ गलत हो सकता है। ठीक है, तो चलिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर डालिए, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश।